सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससी भी। दोस्तों मैं अभिषेक सिंह और आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर बीएससी भी में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ्स क्लास 12 बिहार बोर्ड यानी कि एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2023 में मात्र आपके पास 45 दिन बचा हुआ है। दोस्तों वो 45 दिन में आप लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का वो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ताकि वो इतने कम समय में आप लोग ये सब मेन चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा तो आराम से स्कोर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 80 से 90 मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ले आइएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर इतने कम समय में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर ले आए 400 450 प्लस ओवरऑल मिलाकर। ठीक है, मैथमेटिक्स दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप के लिए क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है इसमें। ठीक है, तो मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, फर्स्ट नंबर चैप्टर्स हम लोग लिए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से भी आपका कम से कम 5 से 10 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस बार वार्षिक परीक्षा में भी 100% ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको मात्र बनाना कितना है, 50% का ही उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आएगा ही, 100 क्वेश्चंस रहेगा, मात्र 50 का ही उत्तर देना है। तो 10-10 क्वेश्चंस इस तरह से, किसी में ज़्यादा किसी में कम, मिनिमम 5 क्वेश्चंस आप लोग के लिए रहेगा ही। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चंस रहेगा। सेकेंड नंबर चैप्टर से मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर चैप्टर आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स थर्ड नंबर चैप्टर से। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मिलाकर भी आप लोग 10 नंबर से रख लीजिए दोस्तों, 10 नंबर तो एकदम फिक्स करके रख लीजिए, मिनिमम 10 नंबर। ठीक है, ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफ्रेंसिएशन की ओर। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन है और मैट्रिसेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है दोस्तों, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर मिला के 4, 5, 6 मिलाकर कम से कम 25 नंबर का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा मेन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 25 मार्क्स का इससे, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसे एओडी बोला जाता है दोस्तों, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस आएगा ना 7th नंबर क्वेश्चंस, इससे मुश्किल से 15 से 17 नंबर का क्वेश्चंस इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 15 मिनिमम, 17 मैक्सिमम, दोस्तों 20 भी आ सकता है, इसी से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ऑफ अलजेब्रा हो गया, इससे भी कम से कम 10 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा थे। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये सब से भी कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर का मैक्सिमम प्रश्न इससे भी पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके लिए यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। और हिंदी में यदि बात किया जाए दोस्तों, तो हिंदी में देखिए मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो प्रतिलोम, ये त्रिगोनोमेट्री फलन है, सेकेंड नंबर अव्यवभेव है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बोला जाता है, सारणिक है दोस्तों। ठीक है, 4th नंबर अवलकन है, और 5 नंबर अपलज के अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग नेक्स्ट जाइएगा, हिंदी रहे या इंग्लिश रहे, दोनों में सेम ही उतना ही आप लोग को बतला दिया गया। इसी तरह आप लोग का मेन एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 4, 5, 6 मिलाकर ये चैप्टर्स, इससे कम से कम कितना स्कोर पहुंचा जाएगा आप लोग को मैंने बताया है, 25 मार्क्स का। ठीक है, 4th नंबर चैप्टर और 5th नंबर और 6th नंबर। ठीक है, इसी तरह 7 नंबर से सिर्फ आप लोग को 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। वेक्टर अलजेब्रा हो गया, रैखिक प्रोग्राम हो गया, प्रायिकता हो गया। तो इसी प्रकार आप लोग आराम से स्टडी कीजिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही सब इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम्स 2023 में ये इससे आप लोग को क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं एक बार फिर से यदि बोल दूं तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर्स जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का, इससे कम से कम क्वेश्चंस रह सकता है, 5 मार्क्स का आप लोग रह सकते हो। और मैट्रिसेज मिलाकर और डिटर्मिनेंट्स मिलाकर ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर्स को दोस्तों कम से कम ये 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे ढंग से लिख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। डिफ्रेंसिएशन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, एओडी हो गया, कम से कम ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर का इससे आप लोग रख लीजिए, और प्लस 70 इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आराम से आप लोग इतना कर लीजिएगा ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, देखिए आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए
मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट्स मिलाकर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसे आप लोग छोड़ भी दीजिएगा तो मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट आप लोग कीजिए, 10 नंबर मार्क्स यहाँ से हो गया। डिफरेंशिएशन एओडी और डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन मिलाकर इससे आपको 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, यानी 25 और 10 35 हो गया। उसके बाद आप लोग इधर कीजिएगा दोस्तों तो इंटीग्रेशन है, इससे आप लोग 70 नंबर्स का क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर दोस्तों ये हो गया। और वेक्टर अलजेब्रा मिलाकर आप लोग को 10 नंबर का इससे हो गया, ठीक है, 27 मार्क्स इससे हो गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा मिलाकर लीनियर प्रोग्रामिंग देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, कम से कम 10 मार्क्स इससे, तो आराम से आप लोग कर दीजिएगा 80 से 90 मार्क्स आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया 100 मार्क्स नहीं ला सकते हैं 100 में 100, देखिए इतने कम समय में मात्र 30 से 45 दिन में आप लोग कितना आराम से तो उतने स्टडी कर नहीं पाए हो, मात्र यही सब चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, पूरा तो आप लोग सिलेबस पढ़े हो नहीं, क्या तो आप लोग 100 में 100 ले आइएगा, ठीक है। तो उस तरह नहीं है, मिनिमम कम से कम 70, सभी स्टूडेंट 70 लाइएगा, मैक्सिमम 90 तक जा सकते हो दोस्तों, 90 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक। तो हाँ दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लीजिए, तो आप लोगों को सबसे पहले चले जाना है, कहाँ से स्टडी करना है भैया, तो गूगल पर चले जाना है और गूगल पर जाकर आप लोगों को सर्च करना होगा अचीवर एजुकेशन। आप लोग याद कर लीजिए, जाना है गूगल या क्रोम पर, अचीवर एजुकेशन सर्च करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अचीवर एजुकेशन, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग को ओपन करके दिखला देता हूँ, इस तरह से स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, आप लोग को ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आप लोग क्लास 12 यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, इसके नीचे में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आप लोग को दिखाई दे देगा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग क्लास 12 का साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स सब चीज़ का अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जाइए गूगल पर, अचीवर एजुकेशन से आप लोग स्टडी करते रहिए।